गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में स्पेशली पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लेने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरस। स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरस। जनरली फॉस्फोरस 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है वाइट फॉस्फोरस, सेकंड रेड फॉस्फोरस और थर्ड है ब्लैक फॉस्फोरस। ओके, अब जो वाइट फॉस्फोरस होता है, वाइट फॉस्फोरस का जो फॉर्मूला जो था P4 और ये एक दूसरे से टेट्राहेड्रल फॉर्म में जुड़े हुए होते हैं। टेट्राहेड्रल फॉर्म जुड़े हुए होते हैं और ये हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है। और पीपी बॉन्ड लेंथ होती 2.21 आर्मस्ट्रॉम। ये करने का मतलब ठीक है। और इनकी जो स्ट्रक्चर है अपन देखते हैं एज ए करने का मतलब टेट्राहेड्रल फॉर्म में like this टेट्राहेड्रल। ठीक है। और बॉन्ड एंगल 60 डिग्री का होता है और ये होती 2.1। ये टेट्राहेड्रल फॉर्म होता है वाइट, हाईली रिएक्टिव होता है। और सेकंड रेड फॉस्फोरस होता है, यानी कि ये भी P4 के रूप में टेट्राहेड्रल के रूप में जुड़ता पॉलीमर कंडीशन में होता है। कहने का मतलब होता है एज ए टेट्राहेड्रल के रूप में बहुलकी, यानी कि बहुलक टाइप होता है, यानी कि लंबी श्रृंखला बनाती है। कहने का मतलब ये ठीक है। और वाइट फॉस्फोरस की अपेक्षा ये क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। और इनका जो है इस तरह से होते हैं, ये इस तरह से, और फिर वापस ये, यानी कि पॉलीमर फॉर्म में इस प्रकार इनकी चेन लंबी चलती जाती है। यानी कि ये हो गया, फिर नेक्स्ट इस प्रकार ये पॉलीमर्स के रूप में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है। और ये कम वोलेटाइल होते हैं, कम वाष्पशील होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है। अब ब्लैक फॉस्फोरस में ये क्या, ब्लैक फॉस्फोरस क्या होता है? ये यानी कि परतों के रूप में होता है ना, लेयर्स फॉर्म में, लेयर्स फॉर्म, यानी कि ये परतों के रूप में होता है, लेयर्स फॉर्म में होता है और ग्रेफाइट जैसा होता है और विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है। और प्रत्येक फॉस्फोरस परमाणु लगभग 100 डिग्री के कोण पर अन्य 3 फॉस्फोरस के साथ जुड़ा होता है। कहने का मतलब ये ब्लैक फॉस्फोरस की विशेषता होती है। कहने का मतलब ठीक है। यानी कि लुकिंग है ये ग्रेफाइट, है ना, ये ध्यान रखनी, यानी कि ग्रेफाइट जैसा प्रतीत होता है, यानी कि लेयर के रूप में होगा, है ना। और प्रत्येक फॉस्फोरस परमाणु 100 डिग्री
कि कौन एंगल पे जुड़े होते हैं, ठीक है, आपस में। तो ये हो गए फॉस्फोरस। अब अपन लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं अपन। अब यहाँ पे क्योंकि जनरली अपन ऑक्सीजन जो होती है उसको अपन इस तरह से लिखते हैं, या ये हो गया, या ये हो गया, ठीक है। इनको अपन इस तरह भी जैसा कि अगर जो लाइक दिस, ठीक है, और या ये करने का मतलब, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से अपन लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ दिस स्ट्रक्चर वी हैव नॉट एक्सप्लेन, कुछ जो करेक्टर होते हैं उनको उन यानी कि जो ये संरचना है उनके द्वारा जो ऑक्सीजन की जो करेक्टर होते हैं उनको अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि अपन जानते कि ऑन बिहाफ ऑफ द वीबीटी और एमओटी, है ना, वीबीटी डज नॉट एक्सप्लेन कि भाई O2 पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, और दूसरा ये लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म में नीले कलर की होती है, ठीक है। और दूसरा ऑक्सीजन के दो पैरामैग्नेटिक O2 आपस में मिलकर डायमैग्नेटिक नेचर अणु बनाते हैं। इन सब की व्याख्या अपन इसके इन स्ट्रक्चर के द्वारा नहीं कर सकते हैं, लेकिन सपोज डेट अगर अपन को अगर डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक नेचर की व्याख्या करनी हो तो हम एमओटी का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है, तो कहने का मतलब ये है, एक तो इनके द्वारा अपन पैरामैग्नेटिक नेचर की व्याख्या नहीं कर सकते, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, और यानी कि पैरामैग्नेटिक नेचर की व्याख्या अपन नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए हमें एमओटी का सहारा लेना पड़ेगा या एमओ डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इसी तरह से क्योंकि जब आप एमओटी में जाते हैं तो ऑन बिहाफ ऑफ द एमओटी वी हैव एक्सप्लेन दैट कि O2 क्या करता है, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है और इस वजह से पैरामैग्नेटिक नेचर शो करती है, ठीक है। ये अपन ने एमओ डायग्राम के द्वारा समझाया था अच्छी तरह से, ठीक है। अब अपन बात करेंगे सल्फर की। नेक्स्ट लेते हैं सल्फर। अब डियर स्टूडेंट्स, सल्फर भी कई प्रकार के क्रिस्टले और नॉन क्रिस्टले एलोट्रोप्स या अपरूपों में पाया जाता है, और इनमें से जो रूम टेम्परेचर पर स्टेबल होता है वो होता है विषम लंबाक्स सल्फर। और यानी कि ऑन बिहाफ ऑफ दी एक्सरे रेज के द्वारा अगर हम अध्ययन करें तो ज्ञात हमें पता चलता है कि गंधक के 8 परमाणु, यानी कि जो इसमें जो सल्फर होते हैं, सल्फर के 8 अणु या 8 एटम क्या करते हैं, इस प्रकार चक्रे फॉर्म होते हैं, और उनको गर्म करने के बाद में वो टूट जाते हैं और एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे पहले अपन देखते हैं जो
एक जो स्ट्रक्चर होती है बेसिकली इनकी, लाइक दिस और लाइक दिस, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, यानी कि ए सेट है। ठीक है, अगर अपन ने इनको गर्म किया तो 387.5 केल्विन, तो ये क्या करेंगे, टूट जाएंगे और एक जैसे जिगजैग लाइक दिस, इस तरह से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, कहने का मतलब ये। ठीक है, ये हो गया। और सेकंड अपन देखते हैं, जैसा लाइक दिस, ये हो गया। और इनको अपने गरम किया तो इस तरह से, और फिर इनको गरम किया इस तरह से। ठीक है, तो इस प्रकार जो सल्फर की स्ट्रक्चर होती है ना, वो विषम लंबाक्स फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, और गर्म करने पर वो छोटी छोटी टुकड़ों में या छोटी छोटी जिगजैग साइज में टूट जाता है। ये हो गया सल्फर का स्ट्रक्चर। अब हम लेंगे इनकी जो इम्पोर्टेंट बातें, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। ठीक है, अब जनरली अपन जानते हैं इनमें कोवलेंट नेचर होती है, कोवलेंट त्रिज्याएं पाई जाती है। और अपन जनरली भी जानते हैं किसी परमाणु के नाभिक तथा बाह्यतम कोश के मध्य की दूरी को क्या बोलेंगे, अपने एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ठीक है, और एटॉमिक रेडियस किन बातों पर निर्भर करती है, एक तो होती है इनकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य कोशों की संख्या। ठीक है, या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना। अब जनरली अपन जानते हैं मुख्य क्वांटम संख्या में क्या होता है, जैसे सपोज दैट अपन इन जनरल ट्रेंड में अगर अपन बात करें, अगर पीरियडिक टेबल की अगर अपन बात करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। ठीक है, अगर लेफ्ट टू राइट गए अपन, ठीक है, अगर लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इट मीन्स क्या होगा, आर का मान छोटा होता है क्योंकि जेड का मान बढ़ता है। यूँ कह सकते हैं क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटी रहती है, क्योंकि न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है। टॉप टू बॉटम चलेंगे तो क्या हो जाएगा, आर का मान बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि आर का मान बढ़ने से साइज बढ़ेगा। और साइज क्यों बढ़ेगा भाई, जेड ई एफ या नाम क्या है, इसका मान कम हो जाएगा। ठीक है, या इसी को यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के द्वारा भी अपन बोल सकते हैं, क्योंकि जितने अधिक टॉप टू बॉटम चलेंगे, जितने अधिक कोस बढ़ेंगे, उतनी उसकी साइज बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये होता है। अब यदि हम आउट सारणी में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या होगा, न्यूक्लियस चार्ज बढ़ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
इलेक्ट्रॉन्स का नाभिक के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, इसलिए साइज भी क्या होती, छोटी होती चली जाती। ठीक है। और कुछ भी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो कोवेलेंट नेचर है, टेबल यहाँ बता रखी, उसको हम थोड़ा सा फॉलो करते हैं, देखते हैं। जैसे बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है। और अगर टॉप जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलुरियम, टॉप टू बॉटम चलेगा। अपन रेडियस की बात कर रहे हैं। अगर टॉप टू बॉटम चले, कार्बन के बाद में सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और ये लेड। नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, बिस्मिथ हो गया। ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ठीक है। अब देखते हैं इनकी जो लेफ्ट टू राइट चले अपन, है ना, 0.82, 0.77, 0.75, 0.73 और 0.72। कहने का मतलब अपन लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, रेडियस का मान कम होता जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे 0.82 था, वहाँ पे 0.72 रह गया। अब नेक्स्ट में है, यहाँ की अगर अपन बात करें इस ग्रुप की, जैसे 1.18, 1.26 आर्गस्ट्रॉन, 1.44, 1.48, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपन ऑन बिहाफ ऑफ द डाटाज वी हैव एक्सप्लेन दैट व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर अपन टॉप टू बॉटम चलेंगे तो इनकी साइज बढ़ती जा रही है। ये साइज जनरली अपन कॉन्सेप्ट जानते कि टॉप टू बॉटम जाने पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने से इनकी साइज बढ़ जाती है। ठीक है। और लेफ्ट टू राइट जाने पर, है ना, साइज छोटी हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन आने के दौरान नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ते, टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ते हैं। तो नाभिक के प्रति इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए साइज भी छोटी हो जाती है। ठीक है। और कुछ एलिमेंट्स में, ये तो इनकी जो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस है, ये जो रेडियस है एक इन प्रेडिक्टेबल में जो ट्रेंड होता है लेफ्ट टू राइट और टॉप टू जाने पर क्या होगा, तो वो जनरल ट्रेंड यहाँ पे फॉलो होता है। और कई सारी चीज़ें, जैसे अपन बोरोन से एल्यूमिनियम की चल रहे हैं ना, बोरोन से अगर एल्यूमिनियम के बीच में देखिएगा, एक आपको इम्पोर्टेंट बात है, अगर अपन बोरोन से एल्यूमिनियम के बीच में चले हैं तो यहाँ पर देखिएगा 0.36, फिर यहाँ से यहाँ चलेंगे अपन। ठीक है। एल्यूमिनियम से अगर गैलियम के बीच में चलेंगे तो जो डिफरेंस आता है 0.08 आर्गस्ट्रॉन का आता है ना। और फिर गैलियम से इंडियम की तरफ चलेंगे तो वो बढ़ जाते 0.18 हो जाता है, और 0.04। तो कहने का मतलब
इसका अंतर ये होता है कि अगर अपन बोरोन से थेलियम तक चलेंगे तो क्या होता है, इनका सेल बढ़ रहा है और कोस तो बढ़ रहे हैं लेकिन एटॉमिक नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। और बढ़ने का क्रम अपन टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमेशा अपन को पता है कि इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में बढ़ते हैं, 8, 18, 18, 32। तो इस कारण से इनका जो मान है या इनकी जो साइज है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। इसी तरह से जब एल्यूमिनियम तथा गैलियम की परमाणु संख्या में कितना अंतर होता है, 18 का अंतर है, और परमाणु संख्या में अधिक अंतर है, तो इस कारण से जो नाभिक आवेश होता है उसमें भी अधिक अंतर हो जाता है। और नाभिक आवेश के बढ़ने से उनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के प्रत्याकर्षण बढ़ता जाएगा और उनका आकार कम हो जाएगा। इस प्रकार एक कोश के बढ़ने से आकार में जितनी वृद्धि होनी चाहिए उतनी नहीं होती। इसी कारण से इंडियम से थेलियम की ओर चलेंगे अपन तो कोस तो एक ही बढ़ा लेकिन नाभिक के आवेश में प्लस 32 की वृद्धि हो जाती है, कहने का मतलब, ठीक है। जिससे अब जैसे यहाँ पे अपन जानते हैं भाई इंडियम से अपन थेलियम की तरफ चलें, ठीक है, लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस है 0.04 आरंगस्ट्रॉम का है। तो यहाँ पे हम ये जानना चाहते हैं भाई जैसे बोरोन से एल्यूमिनियम चले तो अंतर ज़्यादा था, फिर उससे यहाँ चले अंतर कम हो गया, है ना। यहाँ पर जरूर थोड़ा सा अंतर ज़्यादा है लेकिन इंडियम से थेलियम जाने पर अंतर बहुत कम। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि प्लस 32 इकाई की वृद्धि होने की वजह से नाभिक के आकर्षण बढ़ जाता है, इस कारण ये अंतर कम रह जाता है, कहने का मतलब ये। अब इसी प्रकार तत्वों की जो आयनिक दर्जाएं होती है वो भी एक आवर्त में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक से घटती जाती है, जबकि इसी प्रकार वर्ग में क्या होता है, वर्ग में बढ़ती हुई परमाणु क्रमांक से बढ़ती है। और अपन जानते हैं जनरली आयन भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो केटायन होता है, एक ऋणायन होता है, ठीक है। धनायन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खोगा, ऋणायन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। तो धनायन का आकार उनके परमाणु आकार की तुलना में हमेशा छोटा रहेगा। छोटा इसलिए रहेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए उसकी साइज भी क्या हो जाती, छोटी हो जाती है, ठीक है। ये करने का मतलब। नेक्स्ट अपन चलेंगे, अपन लेते हैं अब आयनीन विभव अथवा आयनन ऊर्जा। है ना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम इस चीज़ की बात करेंगे कि आयनन विभव होता है वो क्या होता है, यानी कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होती है, वो क्या कहलाएगी, आयनन विभव कहलाएगी, कहने का मतलब, ठीक है। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है, ठीक है। या यूँ कह सकते हैं किसी गैसीय परमाणु अतः आयन के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उससे अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा आयनन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। प्रथम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसको प्रथम आयनन विभव बोलेंगे। सेकंड आयनन ऊर्जा निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो सेकंड आयनन विभव बोलेंगे, कहने का मतलब, ठीक है। अब वही इन ट्रेंड जनरली ट्रेंड पीरियडिक टेबल की अगर अपन बात करेंगे तो लेफ्ट टू राइट, ओके, यानी कि लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। जनरली लेफ्ट टू राइट चलेंगे
तो नाभिक आवेश क्या होता है, बढ़ता है। आर का मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जेड इफेक्ट बढ़ता है, यानी कि नाभिक आवेश बढ़ेगा, आर का मान छोटा हो जाएगा, क्योंकि नाभिक के प्रति जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अट्रैक्शन करने की क्षमता बढ़ जाती है, कहने का मतलब। ठीक है, तो जैसे नाभिक के आवेश का मान बढ़ेगा, यानी कि कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन को आकर्षण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन को आकर्षण करने की क्षमता बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के अधिक मजबूती से जुड़ा हुआ होगा, उसको निकालने के लिए अपन को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो आईपी का मान भी बढ़ जाएगा। ठीक है, टॉप टू बॉटम चलेंगे। आर का मान बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। ठीक है, आर का मान बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है। नाभिक के चार्ज क्या हो रहा है, नाभिक के आवेश का मान कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षण करने की क्षमता कम हो जाएगी, तो आईपी का मान भी कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आयनिक विभव का मान कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को किसी भी परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालने की कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वह अधिक मजबूती से नहीं जुड़ा हुआ होता। ठीक है, ये है। इसी प्रकार कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन अपन को देखने को मिलेंगे, उनकी हम व्याख्या करेंगे, है ना। एक्सेप्शन के रूप में ये है कि भाई जैसे अगर एक्सेप्शन अपन देखें तो वर्ग 15 है ना, वर्ग 15 में जैसे नाइट्रोजन है 5 से 8 से नीचे, और Sb और बिस्मिथ। ठीक है, ये है, यानी कि वर्ग 15 में अगर अपन यहाँ देखते हैं तो वर्ग 15 के सदस्यों के आयनिक विभव के मान अपेक्षा से बहुत अधिक है ना, दूसरे की अपेक्षा बहुत ज़्यादा। इसका कारण यह है कि इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास में जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है, Np3, यानी कि इन सबका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं अपन तो Np3 कंडीशन में आता है। और Np3 कंडीशन का मतलब होता है, यानी कि ये हाफ फील्ड है, कहने का मतलब हाफ फील्ड होने के कारण ये स्थायी व्यवस्था होती है और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। जैसा कि अपन नाइट्रोजन की बात करें, N7 है, 1s 2s 2p3, तो ये हाफ फील्ड होता है। इस तरह से इनका सभी के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो Np3 व्यवस्था होती है। तो एक्सेप्शन रूप में इनके पीरियडिक टेबल में अगर अपन देखेंगे तो इनका जो आयनिक विभव का मान होता है वो हमेशा उच्च होता है। ठीक है, सेकेंड है ना, इसी कारण से जिसे पी ब्लॉक में अगर अपन देखते हैं बोरोन फैमिली में देखेंगे, बोरोन का आयनिक विभव है ना, बोरोन का आयनन विभव क्या होता है, बेरिलियम से कम होता है, जबकि आउट नेम के अनुसार ये अधिक होना चाहिए, क्योंकि जनरल ट्रेंड ये होता है कि भाई अपन लेफ्ट टू राइट चलेंगे और टॉप टू बॉटम चलेंगे। लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो आईपी का मान बढ़ना चाहिए था, लेकिन इसके पीछे रीजन ये होता है जो इसका जो अपवाद है वो भी इस तरह से हैं जैसा कि अपन ने नाइट्रोजन फैमिली में किया था, क्योंकि इसमें जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम है ना, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। बेरिलियम का 4 है, बोरोन का 5 है। तो कहने का मतलब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और 2s2। ठीक है, ये देखना। और यहाँ पे 1s2 2s2 और 2p1। तो डियर स्टूडेंट यहाँ समझने की कोशिश करना, क्योंकि बेरिलियम का आयनन विभव है ना, आयनन विभव ऑफ बेरिलियम का क्या होता है, अधिक है, कहने का मतलब
बेरिलियम का अधिक होता है कंपेरेटिवली बोरोन। इसके पीछे रीजन होता है, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बेरिलियम का जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो 1:2:2 आ गया, ठीक है, दैट इज राइट। तो डेयर स्टूडेंट यहाँ समझने की प्रयास करना, समझने की कोशिश करना, क्योंकि 2:2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये स्टेबल स्थिति है, पूर्ण फील्ड स्टेबल स्थिति होने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल सकता है। जबकि यहाँ पर 2p1 में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से अपन रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जबकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए बेरिलियम का आयनन विभव बोरोन की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। ये इसी प्रकार अपन जानते हैं कि टॉप टू बॉटम चले, है ना, तो एटॉमिक साइज क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, नाभिक से दूर होंगे, और नाभिक से दूर होंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन बल, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा इलेक्ट्रॉन के प्रति नाभिक का, तो क्या हो जाएगा, आयनन विभव का मान कम हो जाएगा, ठीक है। ये है दूसरा एक जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉक ये है डियर स्टूडेंट्स, कि जैसे अपन टेबल में देखेंगे, टेबल में जाने के बाद में फाइंड आउट करते हैं कि गैलियम होता है, जैसे जो आयनन विभव की अपन बात कर रहे थे, तो गैलियम, है ना, तो गैलियम का आयनन विभव एल्यूमिनियम से थोड़ा अधिक होता है ना, यानी कि गैलियम का आयनन विभव एल्यूमिनियम से क्या होता है, अधिक होता है, कहने का मतलब, ठीक है। और इसी प्रकार से अपन थेलियम की बात है, इंडियम और थेलियम की बात करेंगे। यहाँ पर दोनों के पहले इनके एक्सप्लेन कर सकते हैं। गैलियम का आयनन विभव एल्यूमिनियम से थोड़ा अधिक होता है। इसका कारण ये होता है कि गैलियम से पहले डी ब्लॉक के 10 तत्वों के आने से इनका नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, और नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण बल बढ़ जाता है, फलस्वरूप आयनन विभव का मान थोड़ा बढ़ जाता है। कहने का मतलब क्वेश्चन आ जाता है, क्या कारण है कि गैलियम का आयनन विभव एल्यूमिनियम से थोड़ा अधिक होता है। उसके पीछे रीजन होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आने की वजह से जो नाभिकीय आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के प्रति अधिक हो जाता है, इस कारण इनका आयनन विभव अधिक हो जाता है एज कंपेरेटिवली एल्यूमिनियम के। इसी प्रकार से दूसरा अपन बात करें थेलियम का, है ना, थेलियम का आयनन विभव भी क्या होगा, इंडियम से थोड़ा सा अधिक है, क्योंकि थेलियम के पहले क्या होता है, अपन ने देखा है कि अपन स्टार्टिंग बताई थी, ए ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जो कि नीचे को एडजस्टेड होते हैं। तो ए ब्लॉक के 14 तत्वों के आने से इनका नाभिकीय आवेश बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के प्रति नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाएगा, परिणाम स्वरूप आयनन विभव का मान भी अपेक्षाकृत अधिक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम यूँ कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कहते हैं, पूर्ण स्थायी या ऑक्टेट अरेंजमेंट, है ना, यानी कि जो NH2 NP6 व्यवस्था है उसका फॉलो कर लेंगे। अगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो NH2 NP6 का फॉलो करेंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।